हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश शासन किए थे? तो 4 वंश। ठीक है, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडु वंश। तो संगम वंश के बारे में चर्चा कर लिए, सालू वंश के बारे में चर्चा कर लिए। अब तुलु वंश के शासक थे कृष्णदेव राय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तुलु वंश के शासक थे अच्युत देव राय, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सदाशिव राय भी इनके शासनकाल में, तुलु वंश के शासनकाल में ही शासक थे। तो बात करते हैं केडीआर। तो इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल में। तो केडीआर के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में कहा जाता है यह है बहुत ही महान एवं बहुत ही विद्वान शासक थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में एक पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम था अमुक्त माल्यद, और संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जामवती कल्याणम और अमुक्त माल्यद पुस्तक के लेखक कौन है? तो केडीआर। केडीआर एक शासक थे, तुलु वंश के शासक थे, और यह एक पुस्तक की रचना भी किए थे, अमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम। अमुक्त माल्यद पूछा था किस भाषा में थे? तो तेलुगु भाषा में, जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में। ठीक है, यह समझ में आ गया। इन्होंने एक उपाधि धारण किया था आंध्र भोज। आंध्र भोज एवं अभिनव भोज की उपाधि किसने धारण किया था? तो केडीआर है ना, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में बात करते हैं तो पुर्तगाली गवर्नर आया था अल्बुकर्क। ठीक है, जो व्यापार को समझौता के लिए अल्बुकर्क किसके शासनकाल में आए थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का व्यापार के लिए इनसे क्या हुआ? समझौता हुआ था। किससे? केडीआर से। ठीक है, केडीआर के शासनकाल में एक यात्री आया था, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। ठीक है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा, 2 यात्री इनके शासनकाल में आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके शासनकाल में कौन से यात्री आए थे। तो पिछले वाले टॉपिक में बताए थे कि कौन आए थे? अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आए थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय शासन, संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम में कौन आए थे? तो निकोली कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक आए थे, जबकि डोमिंगो पायस एवं बारबोसा किसके शासनकाल में आए थे? तो केडीआर के शासनकाल में आए थे। ठीक है, और नूनिज किसके शासन में आए थे? तो नूनिज पुर्तगाली यात्री था, ये अच्युत देवराय के शासनकाल में आए थे। तो ये सभी पुर्तगाली यात्री से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासन में काल में कौन आया था, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं केडीआर के तेलुगु भाषा के 8 कवियों का समूह था जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा शासक था जिसका शासनकाल में अष्टदिग्गज नामक प्रधान रहते थे? तो 8 कवियों का एक समूह था जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो कौन सा थे? केडीआर के शासनकाल में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख कवि थे, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टप्रधान के बारे में पूछा जाता है, तो अष्टप्रधान कौन थे? तो शिवाजी, मतलब शिवाजी के शासनकाल में 8 मंत्रियों का समूह था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, है ना। यानी मराठा शासन में 8 मंत्रियों का समूह था जिसको अष्टप्रधान कहा जाता है, अष्टदिग्गज पूछा जाता है। ठीक है, केडीआर के बारे में बात करते हैं। यह मुगल दरबार में मुगल वंश की स्थापना किसने की था? बाबर। तो वो बाबर किसके समकालीन थे? तो केडीआर के समकालीन थे। यानी तुलु वंश के शासक मुगल बादशाह बाबर किसके समकालीन थे? तो केडीआर के समकालीन थे। इसने मुगल वंश की स्थापना किया था और पानीपत का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बाबर के बारे में पूछा था तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था। कौन? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी लिखा था, जिसके बारे में क्या चर्चा किया गया था? कृष्णदेवराय के बारे में चर्चा किया गया है। तुजुक ए बाबरी तुलु वंश के शासक थे विजयनगर साम्राज्य का। इसके बारे में तुजुक ए बाबरी में भी केडीआर के बारे में चर्चा किया गया है। केडीआर ने एक शहर का निर्माण कराया था जिसका नाम था नांगलपुर। यानी नांगलपुर का शहर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेवराय, है ना। इन्होंने 2 मंदिर का और निर्माण करवाया था, हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेवराय ने। ठीक है, हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। ठीक है, और इसके बारे में बात करता है केडीआर को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। किसके भाषा में? स्वर्ण, तेलुगु भाषा, क्योंकि तेलुगु भाषा में इन्होंने अमुक्त माल्य नामक पुस्तक रचना किए थे, संस्कृत में जामवती कल्याण। तो तेलुगु भाषा का ज्यादा महत्व था, इसलिए तेलुगु भाषा के क्या थे? तो स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं अच्युत देवराय। कृष्णदेवराय हो गया, और अच्युत देवराय के बारे में बात करते हैं। तो अच्युत देवराय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1529 से लेकर के 1542, और
केडीआर का था 1509 से 1529 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसी में क्या हुआ था, तो 1529 से 1542 तक किन्होंने शासन किया था, अच्युत देवराय ने शासन किया था। इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में एक नया पद महामंडलेश्वर पद को सृजन किए थे। कौन? अच्युत देवराय, ठीक है। इसमें क्या होता, सभी अपने प्रांतपतियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पद सृजन किए थे, महामंडलेश्वर। क्वेश्चन पूछेगा महामंडलेश्वर पद का सृजन किसने किया था, तो अच्युत देवराय, ठीक है। किस वंश के शासक थे, तो तुलु वंश के शासक थे, ठीक है। इसी के शासनकाल में बताए थे पुर्तगाली यात्री नुनेज आए थे, किसके शासन में, अच्युत देवराय के शासनकाल में। बारबोसा एवं डोबिंगो पास पुर्तगाली यात्री किसके शासन में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे, जबकि नुनेज पुर्तगाली यात्री थे, ये अच्युत देवराय के शासनकाल में आए थे। इस वंश का अंतिम शासक थे कौन, सदाशिव राय, ठीक है। तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय। सदाशिव राय के बारे में पूछा जाता है कि इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1542 से लेकर 1570 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा सदाशिव राय का। तो इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, 1565 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में, ठीक है। तो किसके शासनकाल में, सदाशिव राय। उसमें साम्राज्य कौन था, तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, तुलु वंश के शासक थे कौन, तो सदाशिव राय। और तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ था, इसका नेतृत्व कौन किया था, तो राम राय ने तालीकोटा के युद्ध में नेतृत्व किया था। इन्होंने पूछा जाता है कि सदाशिव राय ने राक्षसी तरंगनी और बनहट्टी का युद्ध भी किया था, किन्होंने, तालीकोटा के युद्ध के और नाम से क्या जाना जाता है, तो राक्षसी तरंगनी और बनहट्टा के युद्ध में, बनहट्टा के युद्ध के नाम से जाना जाता तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। अगर बात करते हैं गोलकुंडा, अहमदनगर, विजयपुर और विदर्भ के शासक ने क्या किया था, तो विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया था, किसको, तो सदाशिव राय को। इस वंश के शासक थे सदाशिव राय, मतलब तुलु वंश के शासक, विजयनगर साम्राज्य के शासक को गोलकुंडा, अहमदनगर और विजयपुर विदर्भ के शासक ने मिलकर के संगठन बनाया और विजयनगर साम्राज्य के शासक सदाशिव राय को पराजित कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, इस विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था अरविडु वंश। तो अरविडु वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरविडु वंश की स्थापना किसने किया था, तो अरविडु वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा किया गया। कौन से, किसके द्वारा, तिरुमल के द्वारा, ठीक है। तिरुमल कौन था, तो सदाशिव राय का एक सेनापति था, ठीक है। सदाशिव राय में जो अपने सैनिक थे उसका क्या थे, सदाशिव राय सेनापति थे, तिरुमल, ठीक है। तिरुमल सदाशिव राय का सेनापति था। तो इन्होंने क्या किया था, तो तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को पराजित करके और अब स्थापना किए थे उसके स्थान पर अरविडु वंश, ठीक है। अरविडु वंश की राजधानी पूछा जाता है कहाँ था, तो पेनकुंडा को अपने राजधानी बनाया तिरुमल ने। और अरविडु वंश का अंतिम शासक पूछा जाता कौन था, तो रंगा तृतीय। और रंगा तृतीय को मराठा शासक शिवाजी ने पराजित कर दिया था, किसको, रंगा तृतीय को। अरविडु वंश के शासक अंतिम शासक थे रंगा तृतीय, इसको पराजित कर दिया और अपने मराठा साम्राज्य में मिला लिया, इसको, विजयनगर साम्राज्य को पूरे मराठा साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से मराठा विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछने की संभावना रहती है, उसके बारे में चर्चा कर दिए हैं। हमको लगता है जितना भी सारा क्वेश्चन चर्चा किए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम चर्चा कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई आपको कुछ डाउट रह गया तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम विजयनगर साम्राज्य के बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।